नमस्ते, यह मैथ साइंस चैनल है और आज हम जानेंगे कि अगर एक बड़ी टारेंट्यूला मकड़ी एक बिच्छू से मिल जाए तो क्या होगा। क्या वे एक दूसरे के प्रति आक्रामकता दिखाएंगे? क्या वे एक ही टेरेरियम में रह पाएंगे? दिलचस्प जाना। वीडियो शैक्षिक प्रकृति का है और इसमें हिंसा का आह्वान नहीं किया गया है। वीडियो में शिकारी कीट भक्षी भोजन के दृश्य हैं। यदि ऐसे क्षण आपके लिए अप्रिय हैं, तो हम आपसे देखना बंद करने के लिए कहते हैं। आइए अपने टेरेरियम पर लौटें। कुछ समय पहले हमें एक टारेंट्यूला मकड़ी मिली थी। यह व्यक्ति अपने रिश्तेदारों की तुलना में सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन यह आकार में भी प्रभावशाली है, एक वयस्क की हथेली का लगभग आधा। इसके अलावा टारेंट्यूला परिवार के कुछ प्रतिनिधि पैर की लंबाई में 27 सेंटीमीटर से अधिक तक पहुंच सकते हैं। शायद आप में से भी कुछ लोगों के घर में ऐसे ही पालतू जानवर हों। यदि हाँ, तो टिप्पणियों में लिखें। आज की वीडियो के मुख्य विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए अपने एक और पालतू जानवर दाढ़ी वाले ड्रैगन को याद करें। उसका शिकार देखना बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा अब वह लोगों की आदी हो गई है और कभी कभी खुद को अपने हाथों से खाना भी खिला लेती है। दाढ़ी वाला ड्रैगन मांसाहारी कीट भक्षी से संबंधित है। इसके रखरखाव के दौरान हमने छिपकली को अलग अलग तरह का खाना खिलाया, लेकिन इसका मुख्य आहार झींगुर जैसे होते हैं। खिलाने की प्रक्रिया उन्हें टेरेरियम में रखने तक सीमित हो जाती है, फिर दाढ़ी वाला ड्रैगन इसे अपने आप संभाल सकता है। आइए आज के अंक के नायक टारेंट्यूला मकड़ी की ओर लौटते हैं। वे मुख्य रूप से कीड़े और छोटी मकड़ियों को खाते हैं। अपने नाम के विपरीत टारेंट्यूला मकड़ी का पाचन तंत्र लगभग विशेष रूप से मांस खाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके अलावा प्रजातियों के आहार में छोटे कृंतक, पक्षी आदि शामिल हैं, न कि केवल कीड़े। कभी कभी ये छोटे सांप और मछलियाँ भी खा जाते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि शिकार को पकड़ने के लिए मकड़ियाँ अक्सर जाल का उपयोग करती हैं, जिसमें उनका भावी शिकार फंस जाता है। हालांकि कई प्रजातियाँ शिकार के अन्य तरीकों का अभ्यास करती हैं। उदाहरण के लिए किसी पीड़ित पर घात लगाकर हमला करना। यह टारेंट्यूला मकड़ियों के लिए भी विशिष्ट है। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट अपने भाग्य से बच पाएगा और हमारे मकड़ी का भोजन नहीं बनेगा? वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वह अपने शिकार पर सावधानी से हमला करने लगा। झींगुर ने प्रतिक्रिया की, वह दूसरे कोने में भाग गया, लेकिन शिकारी ने उसका पीछा किया। कृपया ध्यान दें कि मकड़ी स्पष्ट आक्रामकता नहीं दिखाती है, बल्कि यह हमला करने की तैयारी करने के बजाय संभावित शिकार की गतिविधियों को देखता है और नियंत्रित करता है। कारण यह है कि मकड़ी अब भर गई है, इसलिए झींगुर सफलतापूर्वक खतरे से बच सकते हैं। कुछ बिंदु पर शिकार और शिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हुए एक दूसरे के सामने जम गए। शायद इस विषय पर आपके मन में विचार हो, क्यों मकड़ी झींगुरों का पीछा करती रहती है लेकिन उन पर हमला नहीं करती? यदि हाँ, तो उन्हें टिप्पणियों में साझा करें। आप हमारी टारेंट्यूला मकड़ी के लिए नाम चुनने में भी भाग ले सकते हैं। वह हमारे पास अपेक्षाकृत हाल ही में आया है, इसलिए अभी तक उसका अपना नाम नहीं है। टिप्पणियों में अपने विकल्प सुझाएं। हम एक नए वीडियो में उनमें से सर्वश्रेष्ठ के बारे में बात करेंगे। इस पर करीब से नजर डालें कि टारेंट्यूला बिच्छू पर कैसे चढ़ता है, लेकिन बिच्छू आक्रामकता नहीं दिखाता है या अपना बचाव नहीं करता है। बदले में मकड़ी बिच्छू के माध्यम से आंदोलन का मार्ग निर्धारित करती है, बिच्छू को शिकार नहीं मानती है और हमला करने की कोशिश नहीं करती है। साथ ही आप कुछ विशेषताएं देख सकते हैं जो टेरेरियम के किसी अन्य निवासी के कार्यों के जवाब में बिच्छू की बल प्रयोग करने की तैयारी का संकेत देती हैं। यह विशेष रूप से उभरे हुए डंक से प्रमाणित होता है। हालांकि सामान्य तौर पर स्कॉर्पियो का रुख आक्रामक नहीं कहा जा सकता। वह क्षण जब एक टारेंट्यूला मकड़ी गलती से एक बिच्छू के बगल में कूद गई, काफी अजीब लगता है। उत्तरार्ध इससे काफी भयभीत था, लेकिन उदाहरण के लिए बचाव के उद्देश्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये व्यक्ति एक दूसरे के लिए विशेष रूप से दिलचस्प नहीं है। साथ ही उनके व्यवहार में भी इसकी झलक देखने को मिलती है।